खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। आज की शाम फिर से एक बार इस आध्यात्मिक संगति में हम सभी मिलकर आइए परमेश्वर के आराधना में अपने जीवन का ये थोड़ा समय दें और प्रभु से कहें कि प्रभु हम तेरी महिमा गाना चाहते हैं। प्रभु से कहें कि प्रभु तेरी मोहब्बत है जिसके कारण हम सब ने शिफा पाई है। और इसलिए आइए प्रियो, हम सब अर्थात हमारा परिवार आप सबके आत्मिक आशीष के लिए इस गीत को परमेश्वर की महिमा के लिए आप तक पहुंचाने जा रहा है। ध्यान से सुनिए और आप हमारे साथ इस गीत में सम्मिलित हों और प्रभु की भक्ति करें। तेरी महिमा सदा हम गाएं, जीवन के हर एक क्षण में प्रभु तेरी महिमा सदा हम गाएं। तेरी महिमा सदा हम गाएं, तेरी महिमा सदा हम गाएं। जीवन के हर एक क्षण में प्रभु, जीवन के हर एक क्षण में प्रभु तेरी महिमा सदा हम गाएं, तेरी महिमा सदा हम गाएं।
क्षण में प्रभु तेरी महिमा सदा हम गाए, तेरी महिमा सदा हम गाए, तेरी महिमा सदा हम गाए। प्रार्थना करेंगे। हाँ प्रभु, जीवन के हर एक क्षणों में, चाहे वो जीवन की कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, प्रभु जी हम तेरी स्तुति और तेरी आराधना करना चाहते हैं परमेश्वर, क्योंकि तू हमसे चाहता है प्रभु कि हम हर एक बातों में तुझे धन्यवाद दें। प्रभु तू हमसे चाहता है कि हम केवल तेरी महिमा करने पाए, और इसलिए प्रभु आज की हमारी आराधना तुझे कबूल होने पाए परमेश्वर। प्रभु जी अब ये थोड़ा समय हम तेरे पवित्र कलाम को चिंतन करने में प्रभु व्यतीत करना चाहते हैं। पवित्र आत्मा आप हमसे बात करें, पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करें, पवित्र आत्मा अपनी अधीनता और अपनी प्रभुता हम सभी के ऊपर बने रहने दे। प्रभु अनुग्रह कर, दया कर परमेश्वर, और अपनी सहायता हमेशा हर एक को प्रदान करें। जितने भी लोग सुन रहे हैं, पवित्र आत्मा के अभिषेक में तेरा वचन उन सबके हृदयों में उतरने पाए, और फिर एक बार हम विश्वास के इस लेसन को प्रभु तेरे आत्मा के सामर्थ्य में सीख सकें। प्रभु दया करें, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। प्रियो, प्रभु का धन्यवाद हो फिर से एक बार आज इस संध्याकालीन सात्विक संगति के अंदर परमेश्वर ने आप सभी को हमारे साथ जोड़ा, और न केवल परमेश्वर ने जोड़ा, लेकिन परमेश्वर का इसके पीछे एक बहुत बड़ा मकसद है कि हम सब मिलकर परमेश्वर के वचन की बातों को कुछ देर सीखें, परमेश्वर के वचन की बातों को अपने जीवन में उतरने दें, और उन हर एक बातों के द्वारा हम अपने आध्यात्मिक जीवन में अपने विश्वास को काम करने दें, और देखने पाए कि विश्वास हमारे आत्मिक और मसीह जीवन में क्या क्या कार्य करता है, और किस भूमिका को विश्वास हमारे जीवन में अदा करता और पूरा करता है। प्रियो, इब्रानियों की पत्री के 11वें अध्याय के पिछले 2 हिस्सों में हमने देखा था। पहली बात हमने देखी थी कि विश्वास की परिभाषा हमने देखी, और उसके बाद हम देख रहे थे दूसरे हिस्से में विश्वास के नायकों का वर्णन हमने देखा था। और इन दोनों हिस्सों में हमने बहुत सारी बातों को परमेश्वर की दया से, उसके सामर्थ्य के द्वारा हमने सीखा था। और मेरा ये विश्वास है प्रियो कि आप सब इब्रानियों की पत्री के इस 11वें अध्याय में जहाँ पर हम विश्वास की बात कर रहे हैं, उन हर एक बातों को आपने गंभीरता से सोचा होगा। सुनने के बाद आपने गंभीरता से लिया होगा, और परमेश्वर के वचन की आशीष और उसके सामर्थ्य से आप भरे होंगे। प्रियो, विश्वास को अपने जीवन में काम करने दें, क्योंकि जब विश्वास आपके जीवन में काम करेगा तो निश्चित रूप से आप परमेश्वर के दृष्टि में योग्य ठहरेंगे। क्योंकि विश्वास को यदि आप अपने जीवन में काम करने की अनुमति नहीं देंगे तो विश्वास आपके जीवन में काम कर भी नहीं सकता है। आज फिर से एक बार इब्रानियों की पत्री उसके 11वें अध्याय के 23 आयत से लेकर 40 आयत तक, अर्थात आज हमारे अध्ययन का ये तीसरा, इस चैप्टर का तीसरा हिस्सा है, और हम इस 40वें आयत तक, 23 से लेकर 40 आयत तक फिर एक बार विश्वास के बारे में या विश्वास के कामों के बारे में हम कुछ बातों को देखने पाएंगे। 23वें आयत में यदि आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर 23 आयत से लेकर आगे में एक ऐसे योद्धा का वर्णन है जिसके विश्वास की गवाही परमेश्वर के पवित्र कलाम में हमें मिलती है कि उसके जीवन में विश्वास की गहराई इतनी गहरी थी
या विश्वास में वो इतना सशक्त था कि उसके जीवन में उसने विश्वास को अनुमति दिया काम करने की, और उसने विश्वास के द्वारा परमेश्वर की दृष्टि में सबसे नम्र और धर्मी व्यक्ति कहलाया। यहां पर हम पढ़ते 23 आयत में लिखा है कि विश्वास ही से मूसा के माता पिता ने उसको उत्पन्न होने के 3 महीने बाद 3 महीने तक छिपा रखा, क्योंकि उन्होंने देखा कि बालक सुंदर है और वे राजा की आज्ञा से ना डरे। प्रियो, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जब विश्वास आपके जीवन में आता है तो यहां पर वर्णन है कि विश्वास के कारण ही मूसा के माता पिता ने मूसा को 3 महीने तक अपने पास में छिपाए रखा। आपको ये सारी घटना निर्गमन की किताब में आपको मिलेगी कि आखिर मूसा को छिपाने की जरूरत क्यों पड़ी। मूसा जो कि बहुत ही छोटा था, नया जन्मा शिशु था, और मूसा को छुपाने की जरूरत क्यों पड़ी, यह हमारा विषय नहीं। लेकिन मेरे मित्रों, हमारा विषय है कि विश्वास के कारण मूसा के माता पिता ने मूसा को 3 महीने तक छुपाए रखा, और उसके आगे लिखा है और वे राजा की आज्ञा से नहीं डरे। महत्वपूर्ण बात यह नहीं कि उन्होंने छिपाया, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि विश्वास ने उनके जीवन में उन्हें निडर होना सिखाया। हालेलुया। जब आप जीवन के अंदर विश्वास करते हैं, जब आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, तो आपका विश्वास आपके जीवन में हर परिस्थिति में आपको खड़ा रहना सिखाता है। हालेलुया। जीवन की चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, लेकिन आपको परमेश्वर पर विश्वास है तो आप निडरता से उन तमाम विषम परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं। जैसे कि वर्तमान समय में हम देख रहे हैं कि परिस्थितियां बहुत ही विपरीत है, और दिन प्रतिदिन परिस्थिति और बदलती जा रही, और इन बदलती परिस्थितियों में आपके सामने सिर्फ एक ही बात है, और वो ये है कि आपको अपनी मर्जी से बाहर नहीं जाना है, आपको अपने घर में रहना है। प्रतिबंधित कर दिया गया आपको, आपके कार्य प्रतिबंधित है, आपकी तमाम वो इच्छाएं जो बाहर जाकर आप काम करते हैं, उन तमाम बातों को प्रतिबंधित किया गया है, क्योंकि उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, और वो कारण आप सब जानते हैं। लेकिन उन तमाम परिस्थितियों के अंदर एक बात है, और वो है परमेश्वर पर विश्वास, जो आप प्रभु पे करते हैं, और वही विश्वास आपको निडरता से इन तमाम परिस्थितियों में खड़ा रहना सिखा रहा है। इन तमाम परिस्थितियों में परमेश्वर आपको स्थिरता और दृढ़ता प्रदान कर रहा है कि आप घर में रह के इन तमाम परिस्थितियों के लिए प्रार्थना करें और विश्वास में और अधिक दृढ़ होते जाएं। मूसा के माता पिता ने, उनके अंदर विश्वास था, और यही एक विश्वास था जिसके कारण उन्होंने राजा की आज्ञा का भी पालन नहीं किया, राजा की आज्ञा से नहीं डरे, और आज्ञा ये थी कि जितने भी छोटे बच्चे हैं उनका कत्ल कर दिया जाए। और उन्होंने निडरता के साथ चाहे कुछ भी हो जाए, हम अपने बच्चे को सुरक्षित करेंगे, और उन्होंने मूसा को सुरक्षित किया, छिपाए रखा। उसके बाद जो हुआ हम सब जानते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे बहुत महत्वपूर्ण विषय पर। एक बहुत ही महत्वपूर्ण कैरेक्टर है मूसा, मोसेस, जो कि इजरायलियों का अगवा होकर उभरा, और उसके बारे में आगे के आयत में जब हम पढ़ेंगे तो लिखा है कि विश्वास ही से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया। मूसा के माता पिता जिनके पास एक मजबूत विश्वास था, और यही विश्वास उन्हें निडरता प्रदान करता रहा, और उन्होंने ठान लिया कि हम अपने बेटे को मरने नहीं देंगे। और उन्होंने मूसा को कैसे बचाया, और मूसा फिरौन के बेटी के राजमहल तक कैसे पहुंचा, ये सब बाइबल में इसका वर्णन है। लेकिन 24वें आयत में हम देखते हैं कि मूसा ने सयाना होने पर, जब वो जवान हो गया, तो फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से वो इनकार कर दिया। पहली बात कि विश्वास आपके जीवन में आपको निडर बनाता है, और उन कामों को करने के लिए आपको हियाव और दृढ़ता देता है, ताकि आप निडरता से परिस्थितियों का सामना कर सकें। हालेलुया। और दूसरी बात, यहां पर मूसा के बारे में लिखा है कि मूसा ने
विश्वास के कारण सयाना होने पर, जवान होने के बाद वो फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार कर दिया। पूरे जीवन भर, बचपन से लेकर जवानी तक वो फिरौन की बेटी के पास में रहा, उसके पालन पोषण में उसका जीवन बीता और राजमहल की तमाम जो ऐशो आराम की जो चीजें थी उस सब का उपभोग उसने किया। मूसा एक पुत्र की मानिंद या उस स्थान में एक आदर के व्यक्ति की तरह फिरौन के राजमहल में रहा करता था। लेकिन जैसे उसे पता चला कि वो तो इब्री है, मिस्री नहीं है, मिस्र का नहीं है, उसकी पहचान कुछ और है और उसकी पहचान ये है कि वो इब्री है और इब्रानियों का परमेश्वर जो है वो जिंदा परमेश्वर है। इब्रानियों का परमेश्वर जो है वो इनके देवी देवताओं से कहीं बढ़कर है और वही सृष्टि का निर्माण करता है। जब ये विश्वास उसके मन के अंदर आ गया कि वो इब्री है और इब्रानियों को, इब्री लोगों को वो सताते हुए देखता, वे क्लेश में भरे हुए देखता, उनकी गुलामी भरी जिंदगी को देखता, तब इसके अंदर परमेश्वर के प्रति और विश्वास उत्पन्न हुआ। और बाइबल बताती है कि उसने फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार कर दिया। जब आपके अंदर विश्वास आएगा तो विश्वास आपको बलिदान देना सिखाएगा। मोसेस ही सैक्रिफाइसेस मैनी थिंग्स। मोसेस ने अपने जीवन में बहुत कुछ उसने खोया, बहुत कुछ का इनकार कर दिया। चाहता तो राजमहल में रहकर वो राजा बन सकता था, राजकुमार की तरह जिंदगी बिता सकता था, लेकिन उसने विश्वास करने के कारण, अपने परमेश्वर पर विश्वास करने के कारण, क्योंकि परमेश्वर ने इसे बुलाहट दी थी कि मैं तुझे इस्राएलियों का अगुवा बनाऊंगा और मैंने अपने लोगों को छुड़ाने की प्रतिज्ञा की है, उनके आंसुओं को देखा है, उनके रोने की आवाज मैंने सुनी है और मैं उन्हें यहां से आजाद करूंगा, उनकी गवाही तुझे करनी होगी। और इसी एक बात में मूसा सब कुछ छोड़कर परमेश्वर के पीछे हो लिया और उसने इनकार कर दिया। सारा सब कुछ, ऐशो आराम की जिंदगी उसने इनकार कर दी। मेरे मित्रों, फिर उसके आगे हम देखते हैं कि 25वें आयत में, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। उसका जो इनकार था उसके पीछे मोसेस का जो सबसे बड़ा उद्देश्य था, क्योंकि वो जानता था कि मिस्र के अंदर मेरे जीवन में पाप के अलावा और कुछ भी नहीं है। और उसने देखा कि पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से, क्योंकि मिस्र के अंदर मूर्ति पूजा हुआ करती थी और उस मूर्ति पूजा को मोसेस करना नहीं चाहता। मूर्ति पूजा में चढ़ाए गए भोज्य सामग्री को वो खाना नहीं चाहता। मूर्ति पूजा के द्वारा किए गए तमाम कामों में वो लिप्त नहीं होना चाहता था, उसको स्वीकार नहीं करना चाहता था। और मूर्ति पूजा के कारण और तमाम प्रकार के पाप और अपराध जो थे मिस्र में पाए जाते थे, व्यभिचार जैसा पाप पाया जाता था, समलैंगिकता का पाप वहां पर पाया जाता था। और इन तमाम पापों का पाप जो थे वो थोड़े समय पर पाप के कारण, इस भयानक पाप के कारण जो सुख उसे मिलता था, थोड़े समय का जो सुख उसे भोगना पड़ता, उस सुख को भोगने से बेहतर उसने परमेश्वर के लोगों के साथ दुख को भोगना अधिक उत्तम जाना। हालेलुया। और जब आपके जीवन में विश्वास होगा तो आपको विश्वास पाप से दूर रहना सिखाएगा। हालेलुया। आपको विश्वास पाप से दूर रहना सिखाएगा। ये परमेश्वर है जो आपको आपके विश्वास में दृढ़ करेगा और आपको बार बार परमेश्वर का पवित्र आत्मा प्रेरित करेगा कि तूने परमेश्वर पर विश्वास किया है और तेरा परमेश्वर जीवित है और तुझे पाप से दूर रहना। प्रिय मित्रों, मूसा ने अपने आप को पाप से दूर रखा और उसके बदले में बाइबल बताती है कि विश्वास के कारण वह अपने लोगों के साथ दुख को भोगना, क्लेश उठाना, सताओं में रहना अधिक उत्तम जाना। हालेलुया। व्हाट अ ग्रेट फेथ मोसेस हैड। मूसा के पास कितना बड़ा विश्वास था, कितना मजबूत विश्वास था, कितना महान विश्वास था कि उसने मिस्र के सुख को
भोगने से बेहतर परमेश्वर के लोगों के साथ दुख उठाना बेहतर जाना। प्रियो, आगे लिखा है कि उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। हालेलुया, ये बड़े भेद की बात है। अब यहां पर मूसा और मसीह यीशु की बात की जा रही है। विश्वास जो है मूसा परमेश्वर पर कर रहा था, लेकिन परमेश्वर का वचन मसीह के बारे में क्यों बात कर रहा है? क्या बताना चाहता है परमेश्वर का वचन एक विश्वासी को कि जब व्यक्ति विश्वास करने लगता है तो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा इन तीनों के साथ उसका संबंध स्थापित हो जाता है और वो जानने लगता है कि मसीह यीशु कौन है, पवित्र आत्मा कौन है और परमेश्वर कौन है। और बाइबल बताती है कि मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से भी बड़ा धन उसने समझा। हालेलुया। विश्वास जब आपके जीवन में आ जाएगा तो न केवल विश्वास आपको निडरता प्रदान करता है, आपको निडर बनाएगा, लेकिन आपको विपरीत परिस्थिति में खड़ा रहना भी सिखाएगा। और उसके बाद लिखा है कि विश्वास के कारण मूसा ने सब कुछ का त्याग कर दिया, इनकार कर दिया, और उसने अपने लोगों के साथ, परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना उससे भी उत्तम समझा। न केवल इतना, लेकिन बाइबल बताती है कि मिस्र का भंडार उसके लिए खुला पड़ा था। मिस्र के पास में बहुत धन था, मिस्र के राजा के भंडार में बहुत सारा धन, रुपया और संपत्ति था। वो चाहता उन तमाम चीजों का उपभोग कर सकता था, लेकिन बाइबल बताती है कि उसने मसीह के कारण, अर्थात परमेश्वर के कारण, परमेश्वर की आज्ञा के कारण, परमेश्वर के दर्शन के कारण, परमेश्वर की बुलाहट के कारण, कि परमेश्वर उसे एक अगुवाई दे रहा, उसे अपने लोगों के छुड़ाए जाने के निमित्त उसे एक सशक्त योद्धा के रूप में इस्तेमाल करना चाहता है। उस पवित्र बुलाहट में उसने मसीह के कारण निंदित होना मिस्र के भंडार को से भी बड़ा धन समझा। उसके लिए बड़ा धन था कि वो परमेश्वर के लिए निंदा होता, निंदित, अपमानित हो। प्रिय मित्रों, विश्वास जो है आपको संसार में सबसे श्रेष्ठ बना देता है। फिर आपके लिए संसार का कोई भी धन जो है मायने नहीं रखता है। संसार की पद, प्रतिष्ठा, महिमा, गौरव जो है वो सब कुछ नगण्य है आपके विश्वास रूपी जीवन के सामने, क्योंकि जब आप विश्वास कर लेते हैं तो आपने मानो परमेश्वर को प्राप्त कर लिया। और इससे बड़ा धन आपके जीवन के लिए कुछ नहीं हो सकता कि आपने यीशु को पा लिया है। परमेश्वर का कलाम कहता, पहला यूहन्ना 5 उसके 12वें आयत में, जिसके पास में पुत्र है उसके पास में जीवन है, और जिसके पास में परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास में जीवन नहीं। आज सुबह मैं बता रहा था अपने कलाम में प्रेरितों के काम उसके 3रे अध्याय के अंदर कि सुंदर नामक फाटक के सामने पतरस और यूहन्ना के सामने एक गरीब और भिखारी व्यक्ति पाया गया और उनकी तरफ आशा बड़ी दृष्टि से देख रहा था। इनके पास में क्या था? यीशु मसीह नामक धन इनके पास में था, और जिसके पास में यीशु है तो मिस्र का धन क्या, संसार का धन भी उसके सामने कुछ भी नहीं। लेकिन ये विश्वास के कारण आपके जीवन में आएगा। जैसे पौलुस कहता है कि हे प्रभु, मेरे लिए जीना मसीह और मर जाना उससे भी लाभ की बात है। यदि मैं आज जीवित हूं तो मेरे लिए जीवित रहना मसीह है, परंतु मर जाना उससे भी मेरे लिए लाभ की बात है। और पौलुस इसलिए कहता है कि हे प्रभु, ऐसा लगता है कि मैं कूच करके इस संसार को छोड़कर तेरे पास में चला। प्रिय मित्रों, मूसा परमेश्वर के लिए निंदित होना, अपमानित होना, प्रभु के काम के लिए निंदित होना, उसने मिस्र के भंडार से भी बड़ा धन समझा। आज कितने ऐसे विश्वासी लोग हैं जो इस बात का दावा करते हैं कि हम विश्वासी हैं। कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने विश्वास की बुनियाद परमेश्वर पर रखी, लेकिन जब अपमान और निंदित होने की बात आती, जब क्लेश सहने की बात आती, जब परमेश्वर के लिए दुख उठाने की बात आती है, तो कितने ऐसे लोग हैं जो अपने विश्वास की गवाही देकर कह सकते हैं कि हे प्रभु, तेरे लिए निंदित होना मेरे विश्वास रूपी जीवन का सबसे बड़ा धन है। इस संसार से बड़ा धन तेरे लिए निंदित होना है। प्रियो, और इसलिए विश्वास जो है आपको श्रेष्ठता की ऊंचाई तक पहुंचाता है, अपमान सहने की ताकत देता है, निंदा और आलोचना में आपको जीना सिखाता है कि आप मसीह के कारण दुख भी उठा सकते हैं और आपको कुछ नहीं हो सकता। हालेलुया। और मूसा के जीवन की बहुत ही खूबसूरत बात यहाँ पर लिखा है, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। हालेलुया। अब ये फल क्या है?
मसीह के कारण निंदित होना उसने मिस्र के बड़े भंडार से भी बड़ा धन समझा। मसीह को जानने लगा, मसीह पर यह पूरी रीति से विश्वास करने लगा। लेकिन उसके आगे लिखा है कि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। मसीह के लिए निंदित होना इसलिए उसने बड़ा धन समझा क्योंकि उसकी आंखें फल की ओर लगी थी। हालेलुया! ये कौन से फल की बात कर रहा है परमेश्वर? किस फल की बात कर रहा है? उस फल की बात कर रहा है जहां दूध और मधु की धारा बहने वाले जगह में परमेश्वर इसे ले जाना चाहता था। मूसा तो वहां पहुंच ही नहीं पाया। लेकिन कौन से फल की बात कर रहा है जिसके बारे में परमेश्वर ने मूसा से प्रतिज्ञा की थी? बाइबल बताती है कि जब पर्वत में प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ प्रार्थना करने के लिए गया तो वहां पर हम देखते हैं कि एलिया और मूसा दोनों प्रकट हो गए थे। अर्थात मूसा जो था उसकी आंखें जो थी उस फल की, अर्थात उस स्वर्गीय स्थान की जिसकी बातें परमेश्वर ने उसके साथ और उसके परमेश्वर की उपस्थिति और उसकी अनुभूति में उसने देखा था। परमेश्वर की अनुभूति में उसने इस बात को पाया था। परमेश्वर की उपस्थिति में जब मूसा प्रभु के साथ प्रभु की आज्ञा को लेने के लिए गया तो उस समय परमेश्वर ने उससे दर्शन देकर उससे बात की। प्रियो, मूसा की आंखें उस फल की ओर लगी थी, अर्थात उस प्रतिफल को वो पाना चाहता था जिसके लिए परमेश्वर ने उसे चुना और ठहराया था। इस्राएलियों की अगुवाई करते करते उन इस्राएलियों को मूसा ने बहुत सारे ऐसे पड़ाव में होकर उनके साथ साथ वो चलता रहा। लेकिन अंत में परमेश्वर ने मूसा को वो स्थान दिया जिसका वर्णन हम बाइबल में पाते हैं कि मूसा और एलिया प्रकट हो गए पहाड़ में प्रभु यीशु मसीह के पास, क्योंकि वे मूसा जो था उस स्थान में था जो स्थान परमेश्वर ने मूसा के लिए तैयार किया। विश्वास आपको प्रतिफल प्रदान करता है। आपको प्रतिफल पाने के लिए विश्वास जो है आपको प्रेरणा देता है। प्रिय मित्रों, और मूसा विश्वास ही से राजा के क्रोध से न डरकर उसने मिस्र को छोड़ दिया, क्योंकि वह अनदेखे को मानो देखता हुआ दृढ़ हुआ। जिस बात को उसने देखा नहीं था, जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने की थी कि मैं तुझे दूध और मधु की धारा एक कनान देश में ले जाना चाहता हूँ, मैं तुझे एक ऐसे स्थान पर इन सबको ले जाना चाहता हूँ जहां पर किसी भी बात की तकलीफ नहीं होगी, उसको वो देखा नहीं था। लेकिन उस अनदेखे स्थान को उसने मानो ऐसा देख रहा था जैसे उस अनदेखे स्थान को मूसा ने देख लिया, और विश्वास से वो दृढ़ होकर इस्राएलियों की अगुवाई करता। प्रियो, विश्वास ही से लाल समुद्र इस्राएलियों ने पार किया। कोई कल्पना नहीं कर सकता कि लाल समुद्र पार किया जा सकता था, लेकिन बाइबल बताती कि विश्वास ही से सारे लोग लाल समुद्र के पार ऐसे उतर गए जैसे सूखी भूमि पर से, और जब मिस्रियों ने वैसा ही करना चाहा तो सबके सब डूबकर मर गए। विश्वास हमें विपरीत परिस्थितियों में जीना सिखाता है। विश्वास हमें संघर्ष करना सिखाता है। विश्वास के द्वारा हम जो है बड़े से बड़े कामों को कर सकते हैं। लाल समुद्र को इस्राएलियों ने पार किया, तो ये उनका विश्वास था। मूसा ने इस्राएलियों से कहा कि तुम इस लाल समुद्र में से पार हो जाओ। परमेश्वर ने लाल समुद्र को दो भागों में बांटकर सूखी जमीन वहां पर प्रकट कर दी, रास्ता परमेश्वर ने निकाल दिया, और ये सिर्फ इसलिए मूसा के विश्वास और इस्राएलियों के विश्वास के कारण, क्योंकि वे सब उस अनदेखे परमेश्वर की तरफ बढ़ रहे थे, उस महान प्रभु की प्रतिज्ञा की तरफ बढ़ रहे थे जो परमेश्वर ने उनके साथ में मिस्र में की थी कि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं, जिसने तुम्हारे दुखों को देखा है, जिसने तुम्हारे रोने की आवाज को सुना है, जिसने तुम्हारे चिल्लाने की आवाज को सुना है, और जिसने तुम्हारे दुखों पर चित लगाया, और अब मैं उतर आया हूं कि मैं तुम्हें छुड़ाऊं। बाइबल कहती है कि दिन के समय वो बादल का खंभा और रात के समय अग्नि का खंभा बनकर इस्राएलियों के साथ परमेश्वर चला करता था। इस्राएली और मूसा और जितने भी लोग मिस्र से छुड़ाए गए थे, वे सारे लोग
साक्षात परमेश्वर की उपस्थिति का एहसास करते हुए वे आगे बढ़ रहे थे। ये उनका विश्वास था जिसके कारण विपत्ति में भी वे स्थिर रहे, जिसके कारण फिरौन के अंदर, फिरौन के राज्य में जब विपत्ति आई उसमें भी वे बचाए गए। लाल समुद्र उनके सामने था, लाल समुद्र से वे पार हुए केवल और केवल विश्वास के कारण। प्रिय मित्रों, विश्वास हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और इसलिए अपने जीवन के अंदर विश्वास को कभी भी कमजोर मत होने देना। फिर हम आगे देखते हैं तो लिखा है कि विश्वासी से यरीहो की शहर बना, जब वे 7 दिन तक उसका चक्कर लगा चुके तो वह गिर पड़ी। विश्वास के कारण प्रभु ने कहा यहोशू से कि अपने लोगों को बोल देना कि 7 दिन तक इसमें वे जो है वे चक्कर काटते रहे और हालेलुया होसन्ना और जय जयकार के नारे लगाते रहे, गीत स्तुति और जय जयकार करते रहे। और 7 दिन तक चक्कर लगाने के बाद यरीहो की दीवार, जो मजबूत दीवार थी, वो गिर पड़ी, सिर्फ विश्वास के कारण। जो प्रभु ने बोला इन्होंने विश्वास कर लिया। आज कितनी बार ऐसा होता है हमारे जीवन में कि हम वचन को पढ़ रहे हैं, वचन को समझ रहे हैं, वचन हमारे साथ साथ चल रहा है और जब कभी वचन हमसे कुछ कहता है, हम कितनी बार ऐसा होता कि हम विश्वास कर लेते हैं। यहोशू और इजराइल लोगों ने, जो प्रभु ने कहा कि 7 दिन तक चक्कर काटना और तब यरीहो की दीवार गिर जाएगी, और ऐसा हुआ। प्रिय मित्रों, विश्वास जो है आपके जीवन की बड़ी बड़ी दीवारों को, बड़ी बड़ी समस्याओं को आपके जीवन में ढा देता है, खत्म कर देता है। जीवन की तमाम समस्याओं का समाधान विश्वास के द्वारा आपके जीवन में परमेश्वर आपको देना चाहता है। सिर्फ आपको परमेश्वर पर अपना विश्वास स्थिर रखने की आवश्यकता है। आगे जब आप देखेंगे 32वें आयत में तो आपको मिलेगा, क्योंकि यहां पर गिदोन का वर्णन है, बाराक का वर्णन है, सिमसोन का वर्णन है, इफ्ताह का और दाऊद का, सैमुएल का और भविष्यवक्ताओं का वर्णन है। और यहाँ पर ऐसे कई और लोगों का वर्णन है 32वें आयत से लेकर के जब आप उसके 38वें आयत तक देखेंगे तो यहाँ पर कई विश्वास के सशक्त योद्धाओं का वर्णन है जिन्होंने विश्वास के कारण प्रभु के अभिषेक को पाया। विश्वास के कारण सिंहों के मांद में डाले जाने के बाद भी सिंहों के मुंह को इन्होंने विश्वास के कारण बंद कर दिया। आग के भट्टे में डाले जाने के कारण भी विश्वास के कारण आग में से ये बचाएगा। हालेलुया। क्योंकि डालने के पहले, आग के भट्टे में डाले जाने से पहले सदरक, मेशक, अबेदनगो को नहीं मालूम था कि आग के भट्टे में चौथा व्यक्ति कोई होगा, लेकिन इनके अंदर यह विश्वास जरूर था। उन्होंने कहा कि हमें आग के भट्टे में डाल दो, क्योंकि जिस महान परमेश्वर की हम आराधना करते हैं वो हमें वहां से बचा लेगा। हालेलुया। और हम देखते हैं कि नबूकदनेस्सर राजा ने देखा कि ये 3 डाले गए थे, लेकिन चौथा व्यक्ति आग के भट्टे के अंदर इनके साथ में पाया जाता है। और बाइबल बताती है आग धधकाने के बाद भी, तेजी से आग धधकने के बाद भी उनके कपड़ों का एक सिरा भी नहीं जला, आज तक नहीं लगी। लिखा वचन। क्या ये संभव हो सकता है? लेकिन विश्वास के कारण ये संभव हो सकता है। प्रियो, आग की ज्वाला को इन्होंने ठंडा किया, तलवार की धार से बच निकले, निर्बलता में बलवंत हुए, लड़ाई में वीर निकले और विदोषियों की फौज को मार गिराया। निर्बलता के अंदर भी विश्वास के कारण इन्होंने विजय को प्राप्त की। सिर्फ विश्वास हमारे जीवन में हमें सामर्थ्य बना देता है। और उसके आगे लिखा है कि स्त्रियों ने अपने मरे हुए को फिर जीवित पाया, कितने तो मार खाते खाते मर गए और छुटकारा ना चाहा, इसलिए कि उत्तम पुनरुत्थान के भागी हो। हालेलुया। विश्वास जो है, विश्वास के कारण कितने ऐसे स्त्रियां ठहरी उन दिनों के अंदर जिन्होंने यीशु मसीह के क्रूसिफिकेशन के समय अपने लोगों को जी उठता हुआ देखा। हालेलुया। और विश्वास के कारण मार्था और मरियम ने अपने प्रिय भाई को जीवित देखा। 4 दिन का मुर्दा लाजर जलाया गया और मार्था ने प्रभु से कहा कि हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई नहीं मरता। और उसने प्रभु से कहा कि प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ कि पुनरुत्थान के समय, पुनरुत्थान के दिन और अंतिम युग में मेरा भाई जी उठेगा। लेकिन प्रभु ने उससे कहा यदि तू चाहती और तू चाहेगी और विश्वास करेगी तो परमेश्वर अभी भी तेरे भाई को जीवित कर सकता और लाजर जीवित हुआ। हालेलुया। विश्वास के कारण हम पुनरुत्थान के सामर्थ्य को पा सकते हैं। और लिखा है
कि कितने ऐसे लोग हैं जो मर गए इसलिए कि वे उत्तम पुनरुत्थान के भागी। ये उनका विश्वास है प्रियो, जो मसीह में होकर विश्वास रूपी जीवन में वे मृत्यु लोक को प्राप्त हुए। वे जो मृत्यु को प्राप्त हुए हैं उनका ये विश्वास है एक समय आएगा कि हम पुनरुत्थान के उत्तम सामर्थ्य लेकर प्रभु में जीवित हो पाएंगे। आज हमारे अंदर क्या ये विश्वास पाया जाता है कि हम पुनरुत्थान के सामर्थ्य को प्राप्त करें? विश्वास के कारण आपको परमेश्वर पुनरुत्थित कर देता है। विश्वास आपके जीवन में पुनरुत्थान की सामर्थ्य को जिंदा कर देता है। उस सामर्थ्य को जो खुदावंद यीशु मसीह के अंदर था, वो सामर्थ्य जो परमेश्वर की महिमा में परमेश्वर ने अपने पुत्र को प्रदान किया और तीसरे दिन मुर्दों में से जीवित किया, वही परमेश्वर आपको इस संसार के अंदर फिर से एक बार, यदि आप विश्वास करते हैं, मर जाने के बाद भी, जैसे खुदा के कलाम में प्रभु ने कहा, यदि कोई मुझ में विश्वास करते हुए मरेगा वो सदा काल तक जीवित रहेगा। हालेलुया। वो फिर कभी ना मरेगा, वो जी उठेगा लेकिन, और जो जीवित है वो फिर कभी ना मरेगा। आपको समझ में आ रही और आपको समझ जाना चाहिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। और इसलिए प्रभु पर अपना विश्वास कभी मत टूटने देना। प्रभु पर विश्वास कभी टूटने मत देना और प्रभु को अपने ऊपर के विश्वास को कभी टूटने मत देना। और ये दोनों बातें एक जैसी है कि परमेश्वर आप पर विश्वास करे और वो कह सके, जैसे अय्यूब के बारे में कहता है कि क्या तू मेरे दास अय्यूब को जानता है, उसके खराई के बारे में तू जानता है, उसके भक्ति के बारे में तू जानता है। वो कहता है कि क्या तू उसकी सिधाई और उसके जीवन के बारे में जानता है कि वो कितना विश्वासी व्यक्ति है। प्रिय मित्रों, हमारे अंदर क्या ऐसा विश्वास हो सकता है कि प्रभु हमारे बारे में कह सके कि ये मेरा सच्चा और विश्वास योग्य सेवक या सेविका है, मेरे बेटे और बेटियां हैं। प्रिय मित्रों, विश्वास जो है उसने लोगों को क्लेश में स्थिर रहना सिखा दिया। विश्वास के कारण वे सताए तो गए, लेकिन उस सताओं में भी उनके लिए आनंद की भरपूरी थी। परमेश्वर का कलाम जब आप 36वें आयत से आगे देखेंगे तो लिखा है कि कई एक ठट्टों में उड़ाए जाने, कोड़े खाने, वरन बांधे जाने और कैद में पड़ने के द्वारा परखे गए, पथरवा किए गए, आरे से चीर दिए गए, नाखून निकाल दिए गए और जानवरों की खाल में उन्हें भर दिया गया, उनका खुल्ला तमाशा उड़ाया गया। लेकिन उसके बावजूद भी वे प्रभु में आनंदित रहे। विश्वास आपको प्रभु में आनंदित रहना सिखाता है। हालेलुया। दाऊद पौलुस कहता है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। पौलुस कहता है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो, चाहे जीवन की कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो। यदि आप विश्वास करते हैं तो हर परिस्थिति में प्रभु आपको आनंद से भर देगा, क्योंकि आपकी आंखें उस अनदेखे फल की आशा की ओर लगी रहती है जो परमेश्वर ने आपके लिए ठहराया। और कल ही हम ये बात कर रहे थे कि अब्राहम, इसहाक और याकूब जो थे और हमारे जो विश्वास के पूर्वज जो थे, उन्होंने इस बात को जान लिया था कि ये जो संसार है उनके लिए डेरे समान घर है और वे स्वदेश की खोज में लगे रहे, स्वदेश के अभिलाषी हो गए जो उनके लिए ठहराया गया था। तो संसार का जो दुख है वो क्षणिक मात्र है जो समाप्त हो जाता, लेकिन आपको सिर्फ विश्वास में दृढ़ रहने की आवश्यकता है। वे विश्वासी जिन्होंने दुख उठाया वे जान गए कि संसार उनके योग्य ना था। वे जान गए कि संसार उनके योग्य है नहीं। एक विश्वासी के लिए संसार का क्या इंपॉर्टेंस है? एक व्यक्ति जो है जन्म लेता है, जन्म के बाद 50 साल, 60 साल, 70 साल और 100 साल, ज़्यादा 110 साल यदि बल के कारण वो जीवित रहे। और अभी जो परिस्थितियाँ चल रही है, कोई भी इस बात का प्रेडिक्शन नहीं कर सकता कि किसके जीवन में कोरोना वायरस आ जाएगा या नहीं आएगा, क्योंकि ये तो बीमारी है। और ऐसी परिस्थिति में आप अपने जीवन आयु का प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर अपने लोगों को दीर्घायु से परिपूर्ण करता है। प्रियो, ये संसार जो है आपके योग्य नहीं, विश्वासी के योग्य संसार है नहीं। और ये लोग जो विश्वास में दृढ़ थे, इन्होंने संसार को अपने योग्य नहीं जाना और ये समझ गए कि संसार हमारा डेरा है जहाँ पर हमको रहना नहीं है। और विश्वास के द्वारा इन सब के विषय में अच्छी गवाही दी गई, तो अभी इन्हें प्रतिज्ञा की वस्तु ना मिली, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए
पहले से एक उत्तम बात ठहराई कि वे हमारे बिना सिद्धता को न पहुंचे। प्रियो, इन सब के बारे में परमेश्वर ने गवाही दी, इन विश्वास के योद्धाओं के बारे में, और आने वाले कई युगों तक जो विश्वास में जीवन बिताएंगे उन सब के बारे में परमेश्वर और परमेश्वर के स्वर्गदूत परमेश्वर के सिंहासन के सामने हर एक बातों की गवाही दे रहे हैं कि ये व्यक्ति है जो विश्वास योग्य है। आपके विश्वास रूपी जीवन के अंदर परमेश्वर इन्हीं बातों को देखना चाहता है प्रियो, क्योंकि विश्वास जब आप करते हैं, विश्वास आपको निडरता प्रदान करता है, विश्वास आपको बलिदान करना सिखाता है, त्याग करना सिखाता है, सैक्रिफाइस करना सिखाता है, संसार की तमाम बुरी बातों में आपको त्यागी बनाना सिखाता है और आपको सिद्धता की ओर ले जाता है। जैसे मूसा को परमेश्वर ने सिद्धता की ओर, आत्मिक परिपक्वता की ओर ले गया और उसे परमेश्वर ने सामर्थी बनाया और तभी वो फिरौन का सामना कर पाया, फिरौन की सेना का सामना कर पाया और इस्राएलियों को मिस्र की गुलामी से छुड़ा पाया। विश्वास जो है आपके जीवन की समस्याओं का समाधान है। तमाम प्रकार की समस्याएं आपके जीवन में क्यों ना आ जाए, लेकिन यदि विश्वास करेंगे तो आप उन समस्याओं का समाधान अपने जीवन में प्राप्त करेंगे। चाहे लाल समुद्र के समान कोई समस्या क्यों ना हो, यरीहो की दीवार की जैसी समस्या क्यों ना हो, उसमें से आप बचाए जाएंगे। मौत भी आपके सामने होगी, सदरक मेशक अबेदनगो के सामने, दानियल के सामने, सिमसोन के सामने, इन तमाम योद्धाओं के सामने मौत भी खड़ी थी, तब भी इन्होंने आनंदित होकर परमेश्वर के लिए दुख उठाया और मौत का सामना किया और मौत इनका कुछ नहीं कर पाई। हालेलुया। विश्वास करेंगे तो विश्वास के द्वारा उत्तम पुनरुत्थान के भागीदार आप और हम सब हो सकते हैं। प्रियो, विश्वास करेंगे तो उसकी अच्छी गवाही आपके जीवन के अंत तक और आने वाले कई युगों तक परमेश्वर देगा और आपके लिए जो अनंत मिरास परमेश्वर ने ठहराया है वो आपको प्रदान करेगा। ये विश्वास का कार्य है। प्रियो, आज की शाम मैं आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि विश्वास जो है आपके जीवन में बहुत बड़ी भूमिका को अदा करता है, एक बहुत बड़े रोल को प्ले करता है। सिर्फ आपको चाहिए कि आप विश्वास को, जो विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय है और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, उस विश्वास को अपने जीवन में काम करने का अवसर प्रदान करें और विश्वास को कभी भी कमजोर होने ना दें, क्योंकि कमजोर विश्वास आपके जीवन में काम नहीं कर सकता है। विश्वास में दृढ़ रहें और विश्वास को काम करने दें। प्रभु आप सभी को बहुतायत की आशीष दे। इस 11वें अध्याय में हम 3 दिन तक लगातार विश्वास की बात सीख रहे थे। कल फिर से एक बार हम इब्रानियों के 12वें अध्याय में हम मनन करेंगे और आगे परमेश्वर के कलाम की गूढ़ बातों को सीखने पाएंगे। मेरा विश्वास है प्रियो कि इन थोड़े समयों में, इन 3 दिनों में विश्वास के विषय में आपने बहुत कुछ सीखा है और आइए हम विश्वास को अपने जीवन में काम करने दें, उसे अवसर दें कि विश्वास आपके जीवन में काम करे। प्रभु पर विश्वास रखें, प्रभु में बढ़ते चले जाएं। प्रभु आपको आशीष दे। प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवित अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आज के दिन के लिए और धन्यवाद देते हैं कि फिर एक बार हमने प्रभु विश्वास के विषय में इस बात को सीखा। तेरे उन सेवकों के जीवनों के बारे में सीखा जिन्होंने विश्वास के कारण अपने जीवन में प्रभु निडरता को पाया, जिन्होंने विश्वास के कारण दुख उठाना सीखा, जिन्होंने विश्वास के कारण प्रभु जी उस प्रतिफल की आशा की जिसको उन्होंने कभी देखा नहीं, लेकिन दृढ़ता से विश्वास कर लिया कि वो सब बातें उनके जीवन में पूरी हो गई। प्रभु जी, विश्वास के कारण सताव में और क्लेश में तेरे लोग स्थिर पाए गए। प्रभु होने दे, विश्वास के कारण लोगों ने मौत का डटकर सामना किया और मौत पर उन्होंने फतह पाई। विश्वास के कारण पुनरुत्थान के भागीदार होने के लिए उन्होंने अपने जीवन का पूरा समर्पण तेरे सामने किया और प्रभु वे पुनरुत्थान की आशा में इस संसार को छोड़कर चले गए और तू आज भी उन लोगों के लिए गवाही देता है। परमेश्वर धन्यवाद करते प्रभु, आज हमारे साथ जुड़े हर एक व्यूअर्स के लिए प्रार्थना करते, हर एक के जीवन में विश्वास को बढ़ने दे, विश्वास को काम करने का अवसर दे और यदि कहीं
कोई व्यक्ति जीवन के किसी परिस्थिति के अंदर विश्वास के अंदर संघर्ष कर रहा, प्रभु जी उनके विश्वास को बढ़ने दे, विश्वास को दृढ़ता प्रदान कर, ताकि उनके परिवारों में, बच्चों के जीवन में, उनके व्यक्तिगत जीवन में विश्वास, तुझ पर किया जाने वाला विश्वास और दृढ़ हो सके और वो कह सके कि उनके जीवन का विश्वास जो है आशा की वस्तुओं का निश्चय है और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। उन वस्तुओं को, उन आशीषों को, उन प्रतिज्ञाओं को जो तूने उनके लिए ठहराया है, बेशक वे अपनी इस संसारिक आंखों से नहीं देख पा रहे, लेकिन उन बरकतों को वे महसूस करने पाए विश्वास के द्वारा और निडरता का जीवन बिताए, क्लेश में स्थिर रहने पाए और प्रभु हर एक समस्याओं में वे मौत के सामने भी खड़े होकर विश्वास से मौत पर भी फतह पा सके। प्रभु हमारे उन तमाम लोगों को आशीष दे। धन्यवाद प्रभु जी, प्रार्थना विनती सुनने के लिए। सारी महिमा, सारा जलाल प्रभु आपको देते, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। आशीष पाएंगे। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता हर एक सुनने वालों पर और हम सब पर अब से लेकर यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक बनी रहे, आमीन आमीन। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो कि आप सभी हमारे साथ फिर से एक बार जुड़ पाए। कल के दिन 6:30 बजे हर शाम यीशु के साथ एक नए अध्याय के साथ हम आपके साथ बाइबल अध्ययन में जुड़ेंगे। प्रभु आपको तब तक संभाले, सावधान रहे, अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहे। प्रभु की आशीष आप पर बनी रहे, आमीन। शुभ रात्रि, जय मसीह की।